तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग मैट्रिक्स तो पढ़ते हो लेकिन उसके बारे में नहीं जानते हो। देखो, मैट्रिक्स पढ़ने में तब मन लगेगा, तब आपको 100% कंसेप्ट समझ में आएगा जब उसका यूजेज जानोगे कि वो कहाँ यूज होता है, क्या उसका हमारा दैनिक जीवन में उपयोग है, आखिर हम पढ़ करके क्या करेंगे, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स यानी आव्यूह के बारे में, ठीक है। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं और ये 12वीं क्लास में सबसे पहली बार मिलता है पढ़ने के लिए। उसके बाद आप बीएससी करोगे, वहाँ पर मिलते जाएगा। तो बेसिक स्टार्ट होता है क्लास 12 में। तो 12 में तो बहुत ईजी है, फिर भी बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसका बेसिक समझो, उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग समझो, ठीक है। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में क्या इसका मैट्रिक्स यानी आव्यूह का योगदान है, इसके बारे में समझ जाओगे तो फिर इसको पढ़ने में मन लगेगा। समझ गए? तो चलिए वहीं आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि जो मैट्रिक्स है यानी जो आव्यूह है, गणित के सभी शाखाओं में आव्यूह की आवश्यकता पड़ती है। सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिक से अधिक शाखाओं में मैट्रिक्स यानी आव्यूह की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, क्यों? क्योंकि अभी तो आप लोग बेसिक पढ़ रहे हो, आगे पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसे हमेशा याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स है यानी जो आव्यूह है, इससे हर जगह गणित के बहुत सारे शाखाओं में इसका यूजेज है, ठीक है। और मैट्रिक्स जो है गणित के सर्वाधिक और मैट्रिक्स जो है गणित के सबसे अधिक शक्तिशालियों में से एक है। मान लो बहुत सारे चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज है, उसी में से यह भी है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी बहुत ही हमारे दैनिक जीवन के लिए तो बहुत उपयोग है ही, ये मैथमेटिक्स में भी ये बहुत ही सर्वशक्ति वाला चैप्टर है। समझ रहे हो ना? आखिर इस मैट्रिक्स को पढ़ते क्यों हैं? अन्य सीधी साधी विधियों की तुलना में यह गणितीय साधन हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है। मान लो कि बहुत सारे विधि हैं जो इजी है, लेकिन उनमें से भी ये मैट्रिक्स यानी आव्यूह ऐसा है, किसी भी कार्य को करने के लिए ये बहुत ही सरल बनाता है ये आव्यूह। जैसे रैखिक समीकरण के निकाय को हल करना होता है, जो आप लोग को चैप्टर 3 में ही पढ़ना है और 4 में भी पढ़ना है, ठीक है। रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए, उसे संक्षिप्त में हल करने के लिए आव्यूह का इसे विकास हुआ था। क्योंकि जो रैखिक समीकरण के निकाय होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे कद के होते हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन जब मैट्रिक्स का ज्ञान हुआ तो वहाँ पर रैखिक समीकरण निकाय को हल करने में हमें बहुत हेल्प हुआ और बहुत जल्द हम लोग परिभाषित भी कर देते हैं उसे, ठीक है। अभी आपको रैखिक समीकरण के निकाय का क्वेश्चन मिलने वाला है, पेशेंस बनाए रखिए। 12 में भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा आप लोग को। यह इतना ही नहीं, कंप्यूटर में भी इसका बहुत उपयोग है। एक कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, वहाँ भी आव्यूह की आवश्यकता पड़ती है और आव्यूह हम लोग को हेल्प करता है। आव्यूह खोज होने के बाद बहुत सारे काम को करने में इजी हुआ था। इतना ही नहीं, अभी इसका और सुन, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भी होता है। जैसे मान लो कि हमारे गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया, ठीक है, और यहाँ पर बजट पास करना है, किस राज्य को कितना पैसा देना है, तो वहाँ पर आव्यूह का ही उपयोग करके ये बजट का कैलकुलेशन किया जाता है आव्यूह के ही द्वारा। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, इसलिए बात समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप लोग अभी से ही सारा चीज़, छोटा छोटा जो बातें हैं आपको बता दें, तो आपके मन में घूमते रहेगा तो फिर पढ़ने के लिए जरूर कोशिश करो कि हाँ, ये पढ़ करके हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारा आज तक से आप लोग चैप्टर पढ़े हो, लेकिन कुछ उपयोग सीखे हो, किसका कहाँ पर यूज होगा, बस पढ़ते जा रहे हो। सीखो कि क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, हमारे दुनिया के लिए क्या ये काम करेगी, उसको सीखना बहुत जरूरी है और आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग आवर्धन पढ़ते होंगे, मैग्निफिकेशन, घूर्णन पढ़े होंगे जिसको रोटेशन बोलते हैं, इसी समतल द्वारा परिवर्तन जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन सबको आव्यूहों द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जाता है। तो ये आव्यूह से भी रिलेटेड घूर्णन, मैग्निफिकेशन, रिफ्लेक्शन, ये आव्यूह द्वारा ही इसे मतलब निरूपित करने की काम किया जाता है। तो फिजिक्स में भी आव्यूह का बहुत काम है, लेकिन अभी तक आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ, आव्यूह का काम है। और आप लोग अर्थशास्त्र का नाम सुने होंगे, अर्थशास्त्र में भी आव्यूह का ही योगदान है।
मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जिस किसी का मन पढ़ते हैं हम लोग, तो मनोविज्ञान में भी इसका बहुत ही योगदान है आबीहू को। मनोविज्ञान पढ़ने के लिए उसमें आबीहू के कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आबीहू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत कठिन है, ये अलजेब्रा चैप्टर से आता है, बहुत ही ईजी है, बस ध्यान दोगे सारे बातें समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आबीहू के बारे में थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो समझ में आया ही होगा कि क्या यूज है, क्या यह काम करता है, कहाँ पर इसे यूज करेंगे, तो समझ गए ना। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्लास 11, 12 और 10th कि इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं। मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं कि आप लोग को अच्छे से अच्छे नॉलेज पहुंचे। ठीक है, हम अपना पूरा 100% देते हैं और आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, और ऐसे ही डेली वीडियो देखना चाहते हैं 11, 12 का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो मिलते रहेगा। यदि आपको फुल कोर्स करना होगा क्लास 12 का या 11th का, तो आप मेरे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर आपको कॉल या मैसेज करना होगा या डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा क्लास। और मेरा क्लास का फी है मात्र 499 रुपये में आपका पूरा फुल कोर्स, यानी पर मंथ जोड़ोगे किसी भी क्लास का 20 से 25 रुपये मेरा फी है। तो जोड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें और मेहनत करें। 100% अपना देने की कोशिश करते हैं, हर एक छोटा से छोटा नॉलेज देने के लिए कोशिश करते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार ही 12 में पढ़ना होता है, बार बार थोड़ी पढ़ना होगा। यहीं पर नहीं पढ़ाया जाएगा तो बाद में क्या सीखोगे, आप किसी को क्या सिखाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।